पत्नी से परेशान होकर पति ने उठाया ऐसा कदम, दामाद की तरह पहले मायके गया, फिर घर लाकर की बीवी की हत्या। इतना ही नहीं, बीवी को मारकर खुद ही पलट दी हत्या की कहानी। स्क्रीन पर चल रही ये तस्वीरें ध्यान से देखिए, जहां एक तरफ मासूम पत्नी है जिसका चेहरा सिर्फ प्यार और उम्मीद दर्शाता है, तो वहीं दूसरी ओर उसका पति जिसके चेहरे पर ना तो कोई अफसोस है और ना ही होठों पे माफी। क्या है ये मर्डर मिस्ट्री, आइए जानते हैं। मामला सूरत शहर के छापरा भाटा इलाके का है, जहां अरिहंत पार्क सोसाइटी के एक छोटे से घर में पति पत्नी रह रहे थे। उन दोनों की शादी 10 साल पहले हुई थी और उनकी शादीशुदा जिंदगी में एक 6 साल का बेटा भी था। मगर पत्नी के अपने पति और उसके ससुराल वालों के साथ एक घटना के कारण उसकी बीवी पिछले 3 सालों से राजस्थान में अपने पिता के साथ रह रही थी। पति का नाम घनश्याम कुमावत और बीवी का नाम मायाबेन कुमावत है। जहां 1 मार्च को घनश्याम मायाबेन को समझा बुझा कर सूरत ले आता है। रास्ते में सब कुछ ठीक चल रहा था, मगर घर आने के बाद घनश्याम के तेवर कुछ बदले बदले से लग रहे थे। जहां बाद में उसका माथा सनका और उसने घर आने के बाद अपने गुस्से पर काबू ना पाते हुए पहले अपनी 29 साल की पत्नी मायाबेन का गला दबाया और उसके बाद मायाबेन का सर जोर से दीवार में देके मारा, जिसकी वजह से माया का सिर लहूलुहान हो गया। इसके बाद बिना वक्त जाया किए घनश्याम अपनी केक की दुकान पर चला जाता है, जहां तसल्ली से बैठकर घनश्याम ने अपनी कत्ल की पूरी साजिश रची। एक ऐसी प्लानिंग जिसे सुनकर किसी का भी सर चकरा जाए। दुकान से लौटकर घनश्याम ने स्टोरी बनाई, जहां उसने बाद में पुलिस की पकड़ में आकर कबूला कि मुझे मेरे बेटे को डॉक्टर के पास ले जाना था, इसीलिए मैं बाहर था और जब मैंने घर आकर देखा तो मेरी पत्नी बाथरूम में गिरी हुई थी। उसके सिर से खून निकल रहा था, बल्कि मैंने ही आसपास के लोगों को मामले की सूचना दी थी और उनके आते ही मैं मायाबेन को अस्पताल ले गया था। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस मर्डर मिस्ट्री की क्या वजह है, जिसे सुन पुलिस वाले भी तंग रह गए। दरअसल मायाबेन और उसके परिजनों को ये यकीन था कि घनश्याम के बाकी लड़कियों के साथ नाजायज संबंध हैं। इसी के चलते दोनों में विवाद भी होते थे। अब दूसरी ओर सूरत पुलिस के एसीपी आरपी झाला ने बताया कि 3 मार्च के दिन सूरत के किरण हॉस्पिटल से अमरौली पुलिस को एक कंप्लेंट लिखाई थी कि मायाबेन कुमावत के नाम से एक महिला अपने घर में बाथरूम के गिर जाने की वजह से घायल हुई है और उनकी मौत हो चुकी है। चूंकि डॉक्टर को घनश्याम की बात पर यकीन नहीं हुआ था, इस मामले की जानकारी उन्होंने पुलिस को दे दी थी। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने जब मृतक मायाबेन के गले और सिर पर चोट के निशान देखे तो उन्हें ये मामला कुछ जमा नहीं कि बाथरूम में गिरने से ऐसी चोट गले पर तो नहीं लग सकती, जिसके बाद शक जताते हुए वो शव को पोस्टमार्टम के लिए सूरत मनपा संचालित स्मीमेर अस्पताल में भेज देती है। पूछताछ में महिला के पिता मोतीलाल ने पुलिस को बताया कि मेरी बेटी माया 1 तारीख को ही मेरे दामाद के साथ राजस्थान से सूरत आई है। उन दोनों के बीच झगड़े थे। मोतीलाल ने पुलिस को यह भी बताया कि घनश्याम के बाकी लड़कियों के साथ नाजायज संबंध है, उसी ने मेरी बेटी को मार डाला है। फिलहाल पोस्टमार्टम में प्राथमिक तौर पर पता चला है कि हत्या में गला घोटा गया है, तो वहीं पूछताछ में घनश्याम ने अपना गुनाह भी कबूला। माया की मौत के बाद परिवार शॉक में है। परिजनों के आरोप के बाद अमरौली पुलिस की ओर से भी कार्रवाई की जा रही है, जहां घनश्याम कुमावत गिरफ्त में है। फिलहाल पैनल पोस्टमार्टम कराकर माया की मौत की असली वजह जानने की कोशिश की जा रही है। मौत का सही कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।